कि ना हम ताली बजा के उस खुदा को हम उपस्थिति को हम ग्रहण करें। हालेलुया। कितने लोग चाहते कि आज की आराधना में जितने भी लोग यहाँ पे टूटे हुए दिल से आए हैं उनको एक नया जोश मिले, एक नया जॉय मिले। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे जितने भी लोग बीमार हैं वो चंगे हो जाए आज की आराधना में? कितने लोग चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियों से आए हैं, लेकिन हम इस आराधना के जरिए हम चाहते हैं कि उन सबको परमेश्वर की शांति मिले, परमेश्वर की खुशी मिले। आमेन। आज मेरी वाइफ बीमार थी और मेरे पास बहुत रीज़न थे चर्च ना आने के लिए, क्योंकि मेरे घर में मेरी वाइफ अकेली है। लेकिन फिर भी उसने बोला कि तुम जाओ घर से तुम निकलो, क्योंकि उस खुदा के लिए हम धन्यवाद नहीं, मतलब जितने भी शब्द से हम धन्यवाद दें तब भी कम पड़ेंगे। आमेन। जितने चीज़ उसने हमारे लिए किया है वो सब चीज़ हम चुकता नहीं कर सकते। और जब मैं आ रहा था तब मैं सोच के आ रहा था कि मेरे पास बहुत रीज़न थे, लेकिन फिर भी मैं आ रहा हूँ। और गॉड वाज शोइंग मी समथिंग कि आज यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद बहुत से लोग यहाँ पे आए किसी के जोर ज़बरदस्ती से आए होंगे, बहुत से लोग यहाँ पे पास्टर रंजीत के बुलाने के कारण से आए होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो गॉड ऑनर्स दैट डिसीजन। आमेन। परमेश्वर उस डिसीजन को आदर करते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से आए हो, लेकिन गॉड इज सेइंग यू आर हियर, आई एम गोना ब्लेस यू। आमेन। सिंस यू आर हियर, अगर आप आ ही चुके हैं तो आपको आशीष मिलेगी आज। आमेन। क्यों ना हम उस खुशी से हम इस आराधना की गीत को गाएंगे। तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी इबादत है मेरे यीशु। जोर से बोले, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी इबादत है मेरे यीशु। दिल की एक तमन्ना, पीछा की पुकार, तू ही मेरी जिंदगी है, मेरा पहला प्यार। दिल की एक तमन्ना, पीछा की पुकार, तू ही मेरी जिंदगी है, मेरा पहला प्यार। तो है मेरी यीशु, तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी इबादत है मेरी यीशु। तू ही मेरी स्थिर चट्टान, तुझ पर तन मन हारे, तुझ में है आज़ाद। तुझ पर ही भरोसा, तू ही मेरी स्थिर चट्टान, तुझ पर तन मन हारे, तुझ में है आज़ाद। तो तू ही मेरी चाहत है,
तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। सारे मिलकर तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। कलिसिया मिलके बोले, गाँव में सदा, गाँव में सदा तेरा ही नाम। अपनी आवाजों को खोल के, गाँव में सदा तेरा ही नाम यीशुआ, गाँव में सदा तेरा ही नाम। तो गाँव में सदा यीशु मेरा नाम, तो गाँव में सदा तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। तू ही मेरी चाहत है, तुझसे ही मोहब्बत है, तेरी ही इबादत है मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग और नाचने के लिए तैयार है? सब मिल गाएंगे, झूम झूम झूमा रे झूमा यीशु, बड़ा जोर से, झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। ऊंची आवाज में, यीशु, बढ़िया। सब मिलके, झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। ओ ओ ओ ओ सब मिलके, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े होके चल यीशु नाज़री के नाम से। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। झूम झूम झूमा रे झूमा, झूम झूम झूमा रे झूमा यीशु ख्रिस्ट पधारे। ओ ओ ओ
यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा, तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। ओ झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। नहीं है ये आजकल की सोच नहीं है, आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमरे झूमा, झूमो झूमो झूमरे झूमा, झूमो झूमो यीशु के लिए सब गाओ। झूम झूम झूमरे झूमा, झूम झूम झूमरे झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। बारी पढ़ेंगे और 19 और 20 वचन हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे मेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया। तूने हमको उसको अनंत काल के लिए नष्ट मिटा दिया। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपने सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यहोवा जो सियोन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसका महाकर्मों का प्रचार करो। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मैं मेरे दुख को देख जो मेरे बहरी मुझे दे रहे हैं।
अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप ही गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियों भी जो परमेश्वर का भूल जाती हैं। 19 और 20 हम मिलकर पढ़ेंगे। उल्ट है परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किए जाए। हे परमेश्वर, उनको बह दिला, जातियों उनको मनुष्य मात्र ही जाने। आमीन। हालेलुया। मेरे नाम में जहाँ पे एक या दो इकट्ठे थे प्रभु,
परमेश्वर का समय है ये। अपने हाथ को उठा करने वास्ते हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया री बाबा शंदे रे 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 रे। ओ रबा बाबा 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 रबा शंदे रा 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 रा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ री खिरी अंदर रे 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 रे। ओ री बाबा बाबा शंदे रा 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 रा। हालेलुया 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया। सारा आदर यीशु हम आपको देंगे, सारा महिमा यीशु हम आपको देते। पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है, जिसके नाम में शांति है, जिसके नाम में चंगाई है, जिसके नाम में छुटकारा है, जिसके नाम में सब प्रकार की बीमारी चंगा है, जिसके नाम में बंधन टूटते हैं, जिसके नाम में सारा डिप्रेशन दूर होता है, जिसके नाम से सारा बीमारी खत्म होता है। वो नाम है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया री बाबा शंदे रे 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 रे। ओ यीशु, सर से बताना चाहूंगा आपको, यीशु ने वो पर्दा को दो भाग कर दिया है। यीशु ने वो पर्दा को दो भाग कर दिया है। अब परमेश्वर पर्दे के पीछे नहीं है, परमेश्वर आप और मेरे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर पर्दे के पीछे नहीं है, परमेश्वर आप और मेरे बीच में है। बाइबल ये बताती है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर स्वतंत्र है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर छुटकारा है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर शैतान का शक्ति कुछ काम का नहीं है। हालेलुया हालेलुया यीशु। ओ यीशु, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, यीशु ने वो सब अधिकार हमको दिया है। आदम को केवल पृथ्वी का अधिकार मिला था, लेकिन यीशु के द्वारा हमको स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। क्यों ना अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद करें परमेश्वर को। अगर आप चुप बैठेंगे तो उस महिमा को आप देख नहीं पाएंगे। हम चुप बैठने वाला मसीह नहीं है। रिबा शंदे रे 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 रे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस जीसस। परमेश्वर आप में से लोगों को सुने जा रहा है। परमेश्वर आपसे बात करने वाले इस समय। बाइबल में कहानी है, यूहन्ना ने जब यीशु को बपतिस्मा दिया, तब यूहन्ना ने अपने शरीर की आंखों से यीशु को देखा, शरीर के कान से परमेश्वर को सुना। आमीन। अपनी आंखों से स्वर्ग को खुलते हुए यूहन्ना ने देखा, और वो चीज अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अपनी आंखों से इस कलीसिया में परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हैं। आप लोग तैयार है? तैयार है? आइमानी भाषा में प्रार्थना करें, हम स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करेंगे। रबा शंदे रे 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 रे। ओ रबा शखाथा रा ला रा ला रा ला। रिबा बाबा बाबा शंदे रे रे रियांदे रे 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 रे। ओ रिबा शंदा रा 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 रा। ओ रिखाथा रा 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 रा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब विरुद्ध के काम में चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया, परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया, परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया, और स्वर्ग से ऐसा आग बरसा जो अभी तक हमारे बीच में है। स्वर्ग से ऐसा आग, ऐसा अभिषेक उनके जीवन में आया जो अभी तक हमारे बीच में है। हालेलुया। कि परमेश्वर का अभिषेक ही है जो हमें परिवर्तन कर सकता है। परमेश्वर ही है, लोगों का बात हमको 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 आशा दे सकता है, लोगों का बात हमको उत्साह कर सकता है। केवल परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है, केवल परमेश्वर ही है जो हमें चंगाई दे सकता है, केवल परमेश्वर ही है जो हमें छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। रबा शंदे रे रे रे। वो आग बरसा दे, वो आग बरसा दे, पवित्र आत्मा बरसा दे, वो आग बरसा दे, वो आग। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचाया, सब आत्मा है यीशु सिंहासन बाधा के तेजा। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने रचाया।
हम जोर से यीशु मसीह की जय बोलेंगे। यीशु मसीह की। जैसे हमने पहले परमेश्वर को हमने गाना गाकर आराधना किया और अभी हम परमेश्वर को देकर आराधना करने वाले हैं। आमीन। हम सबका परमेश्वर के भवन में हम स्वागत करते हैं। आप सब लोग आए, प्रभु आपको आशीष करे। आइए चर्च, हम कुछ समय परमेश्वर को हम दे के आराधना करेंगे। जितने भी चर्च है उनको मैं आगे बुलाना चाहूँगा और अपने भेंट, अपने दशवांश को हम परमेश्वर के भवन में हम देने के लिए हम तैयार हैं। आमीन। और हमारे वर्शिप टीम गाना गाएंगे, उसके साथ साथ हम परमेश्वर को देकर आराधना करने वाले हैं। आमीन। अब मेरी जिंदगी पहले जैसे ना रही, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक साथ। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तू धनी है दया का, करुणा से तू है भरा, कैसा तू है भला, आभारी हूँ मैं तेरा। क्षमा तूने कर दिया, मुझको बचा लिया। अब मेरी जिंदगी मुझे तूने है दी। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। आइए हम दुआ करें। हेलो हेलो हेलो। तेरा वचन कहता है कि जहाँ दो या तीन आपके नाम से मौजूद होंगे तो आपकी उपस्थिति वहाँ होती है। और हम तेरी मौजूदगी को, तेरी मसा को, तेरे अभिषेक को खुदावन हम महसूस करते हैं अपने जीवन में। और खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए खुदावन। और सचमुच कितनी अच्छी बात है खुदावन, जब हम तेरे भवन में आते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते तो खुदावन बंधन तोड़े जाते हैं खुदावन, हम आज़ाद किए जाते हैं, हमारी बीमारियां जाती रहती हैं, हमारी तकलीफ़ें जाती रहती हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है, हम ये कहने पाते हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, खासकर इस
हृदय के लिए जो ऑफरिंग टाइट जो हम देते हैं खुदावन, ये हमारी कोई काबिलियत नहीं है खुदावन, बल्कि आपका दिया हुआ आपका अनुग्रह हमारे पर है कि हम देने पाते हैं। और खुदावन हम चाहते हैं खुदावन जो भी हमने दिया है खुदावन, हम हर्ष से देने वाले हो सके खुदावन, और प्रभु वो आपके काम में इस्तेमाल करे, आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाए प्रभु। और ख़ास कर प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरे दास के लिए जो आज हमारे बीच में तेरा वचन को लेके आते हैं खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरा मसा, तेरा अभिषेक खुदावन उसके सर से बाल से लेकर उसके पैरों के नखून तक खुदावन उमड़ने पाए खुदावन, और तेरी आवाज़ हम सुनने पाए प्रभु, किसी इंसान की नहीं बल्कि आपकी आवाज़ हम सुनने पाए खुदावन। हमारे को वो कान दे ताकि हम तेरे वचन की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके, हमारे हृदय में प्रभु एक बड़ी खेती बनने वाली हो सके खुदावन, और हमारे जीवन प्रभु दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और इस समय हम जितने भी हमारे बच्चे लोग जो 10th और 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको हम आगे बुलाना चाहेंगे इस समय। अगर यहाँ पर है, हाँ जी जी, आइए। जितने भी लोग 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आप लोग को हम आगे बुलाना चाहेंगे। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूँगा जोइस आंटी को, और जोइस आंटी आगे आएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग आज नहीं है, जो लोग हमें ऑनलाइन में देख रहे हैं, आप लोग भी इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर की हमारा ये प्यारे बच्चों के लिए हम लोग दुआ करेंगे। आप 1 मिनट सोच लीजिए, ये माता पिता नर्सरी से होके इसी क्लास तक ये बच्चों को लेकर के जाने में इतनी मेहनत किया, इतना हार्ड वर्क किया होगा। उससे भी ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना बच्चों 7 में 8 में सब फेल होकर के चले गया। ये हमारा प्यारा ये 4 बच्चों, और कोई ऑनलाइन में है तो उसको प्रभु अनुग्रह दे। इस टाइम में अपना माँ बाप के लिए, अपना पेरेंट्स के लिए भी उसको प्रभु अनुग्रह, उनको उत्साहित करके एग्जाम में जाने के लिए उत्साहित करने के लिए हम लोग दुआ करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये प्यारे बच्चों के लिए वे धन्यवाद करते हैं प्रभु। इतना महान परमेश्वर है प्रभु। ये बच्चों को बहुत ही छोटे उम्र से, मुझको मालूम है, उनका माँ बाप आकर की उसको नर्सरी में जाने के लिए हमारे पास आकर की प्रार्थना करने के लिए लाया था। अभी तक प्रभु संभाल दिया था। इनका एक एग्जाम के लिए मैं दुआ करते प्रभु, बहुत बड़ा अनुग्रह से एक सब्जेक्ट अच्छा से करने के लिए उनको मदद दे दो। ठीक टाइम पर अपना हॉल में पहुंचना है, ठीक टाइम पर उनका एग्जाम अच्छा से लिखना है, उनका शरीर में अच्छा तंदुरुस्त दे दो। सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। क्यों ना थोड़ा हम हंस के बैठेंगे, थोड़ा परमेश्वर के भगवान है। आमीन। ऐसा लग रहा है कुछ खो गया, हमारा सब लोग एकदम सीरियस है कि बाइबल बताती है परमेश्वर के भगवान में आनंद है। बाइबल ये भी बताता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन। दोस्त को बोले ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो, अपने दोस्त को। हालेलुया। आइए अगर आप आज के दिन में कोई भी लोग हैं जो हमारे चर्च में पहली बार आए हैं, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। जो पहली बार हमारे कलीसिया में आए हैं, और हमारे पीछे एक QR दिया गया है, उसमें अगर आप स्कैन करेंगे तो उसमें सब डिटेल्स आपको मिलेगा। और इस पूरा सप्ताह हमारा चर्च की तरफ से सेल ग्रुप चलता है। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है और कोई भी न्यू कमर्स है, तो आप भी इसको स्कैन करके आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट और आपका डिटेल्स इसमें आप दे सकते हैं। और हमारे बीच में हमारे भैया आए, क्यों ना हम सब लोग ताली बजा करके हम उनका स्वागत करेंगे। और इस सर्विस ख़त्म होने के बाद हमारा पीछे एक गेस्ट लॉन्ग है, वहाँ पे आप जाकर हमारा असर्स आपको मिलेंगे और आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और हम आपको आज के दिन प्रभु की उपस्थिति में आपको हम स्वागत करते हैं। आमीन।
और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे बीच में आने वाले शनिवार को हमारे बीच में वर्शिप ऑडिशन होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई स्टेज नहीं मिल रहा है, मेरा गला कोई देख नहीं रहा है, तो हम आपके लिए वो मौका दे रहा है। आपके लिए एक अच्छा मौका है। आने वाले शनिवार को हमारा वर्शिप ऑडिशन 10:30 बजे से यहाँ पर ही होगा। कहाँ पर होगा? मिस्पा हॉल में होगा। उससे पहले हम ग्रुप में आज शाम को एक लिंक डालेंगे, वहाँ पर आप अपना नाम, आपको गाना गाना है, बजाना है, क्या करना है, वो सब डिटेल्स आप उसमें फिलअप करके आने वाले शनिवार को 10:30 बजे यहाँ पर होगा। पूरा तैयारी के साथ पूरा हफ्ता आइसक्रीम मत खाइएगा, कुछ ठंडा मत खाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। और हम सब वर्शिप टीम के साथ मिलकर, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आमेन। क्यों ना हम सब लोग अपने स्थान में खड़े होंगे इस समय और आज के वचन के लिए पास्टर रंजीत का हम स्वागत करेंगे ताली बजा कर। Amen, amen, amen. Praise the Lord. किसी को आजू बाजू में बोलिए, आज का वचन मेरे लिए है। बोलिए बोलिए बोलिए, आजू बाजू वाले लोगों के लिए जोर से, आज का वचन। बैठ सकते हैं आप परमेश्वर के हुजूरी में। एक चीज याद रखना, जो गाना है, जो बजाना है ले आइए, मगर हमारी बैंड मत बजाना आप वर्शिप टीम के ऑडिशन में। और परमेश्वर हमको बहुत आयत से आशीष देगा। मैं एक दो चीज़, मैं आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ मैं करना चाहता हूँ। एक, पास्टर एब्राहम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर नए नए द्वार हमारे संस्था और हमारे सेवकाई के लिए खोल रहा है। आमीन। आपको पता है पास्टर आर एब्राहम कहाँ है? पास्टर आर एब्राहम अभी मुंबई में है, क्योंकि वो एक विंटेज कार रैली का उद्घाटन की प्रार्थना करने के लिए वो वहां पे गए हैं। थोड़े फोटोज देखना चाहेंगे आप? देखिए देखिए, मैं दिखाना, देखिए कौन कौन से, दिस, और ही इज राइट देयर। एंड नेक्स्ट पिक्चर, ये उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये पूरे इंडिया में विंटेज कार्स को लेके जाते हैं, और इसके जो मेन स्थापक है मिस्टर थॉमस, उनको, वो भी एक मसीह है, उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि पास्टर आर एब्राहम आए और इस मीटिंग को उद्घाटन करें। वो हमारे कलीसिया, हालेलुया, हमारे पासवान, हमारे आत्मिक पिता, गॉड इज डूइंग ग्रेट थिंग्स, आमेन, हालेलुया। एंड गॉड इज एक्सपैंडिंग आवर होराइजन्स। परमेश्वर हमारे ऊंचाइयों को और ऊंचे पे लेके जा रहा है, हालेलुया। और कुछ है, नेक्स्ट फोटो, देयर यू गो, देयर एलेक्स भैया भी है। मैं आज सुबह 1 बजे को पहुंचा था, मैं वहां पे था। कल उनका एक डिनर था, मगर परमेश्वर इतने अद्भुत कार्य कर रहा है, आमेन। थोड़ा ऐसे कीजिए, बोलिए ये अपुन का चर्च है, हालेलुया। क्यों ना एक और बार हम जोरदार ताली बजाएंगे। I want you to know that God is a good God. परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, आमेन। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमको इतना बढ़िया वर्शिप टीम दिया? कितने लोग इसको विश्वास करते हैं? I really believe that, you know, मैंने आपको फोटोज दिखाए हैं। जब मैं वापस अमेरिका से आया था 2013 में, मैं ही बजाता था, मैं ही गाता था, मैं ही स्पीकर उठाता था और मैं ही वापस रखता था, मगर परमेश्वर ने इतना बढ़िया वर्शिप टीम हमको दिया है, आमेन। और आज आपके अच्छे दिन आए हैं, हाँ ताली बजाइए, आमेन। आज आपका एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हमारे अनुग्रह ने एक नया गाना लॉन्च किया है, हालेलुया। और कितने लोग प्रोत्साहन की आत्मा लेके आज चर्च में आए हैं? वो कुड़कुड़ पुड़पुड़ लोगों को की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कैसा गाना होगा ये, मुझे ये क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों, क्या, कैसे करने वाले लोगों से बात नहीं कर रहा, मगर जो आज प्रोत्साहन की आत्मा लेकर आए, वी आर गोइंग टू एनकरेज, आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे को एक प्रोत्साहन करने वाला, पता है क्यों किया है? क्योंकि जब मैं बचपन में था ना, कोई था ही नहीं मेरे को प्रोत्साहन करने वाले, मेरी मम्मी को छोड़ के। और मगर उन सारे चीज़ों को देख के वी आर गोइंग टू एनकरेज। सो एक बहुत बढ़िया वीडियो है, तो इसमें क्या करना चाहिए? आपसे और कुछ नहीं मांगा। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो भी 200 लोग बैठे हैं, हम सब इसको, हम वो लिंक
हमारे फैमिली ग्रुप में डालेंगे, उसको आप शेयर करेंगे, so that we can be a blessing and be an source of encouragement for our dear Anugrah. Amen. Where is Anugrah? Where is he? Anugrah कहाँ है? There he is. क्यों ना जोरदार ताली हम अनुग्रह के लिए बजाएंगे? Just comments. Tell me in 30 seconds what this song is about. 30 सेकंड में बताएंगे कि ये गाना किसके लिए. Then Pravesh is going to play the song. सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह. सो ये जल्दी से मैं बोलना चाहूँगा. ये जो गाना है ये एक माँ और एक बाप के प्यार के ऊपर है. हाउ गॉड हैज़ पुट योर पेरेंट्स टू शो हिज लव थ्रू देम. एक माँ और एक बाप को, एक डैड को परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है ताकि उसका प्यार उनके ज़रिए हमको मिल सके. ये इसके ऊपर ही ये वीडियो है, आप देखिए और इसको इससे लुत्फ उठाइए. थैंक यू. तेरी
वाह वाह, क्यों ना जोरदार ताली बजाएं अनुग्रह. व्हाट एन अमेजिंग 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 वर्क, सो गुड. माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी. ये सच है कि बहुत बार हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, और ये दर्शाता है कि ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे लिए हमको ढूंढता है कि हम जब उसको छोड़ के चले जाते हैं. शायद आपके माँ बाप इस दुनिया में हैं नहीं हैं, मगर याद रखना परमेश्वर की ओर के साथ चलने के लिए, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अपने आँख को वाइपिंग ऑफ योर टीयर्स. परमेश्वर भी आपके लिए इंतज़ार करता है. आमीन. परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए, त्यागना चाहिए. वेल डन. आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनुग्रह फॉर दिस अमेजिंग 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 वीडियो. थैंक यू सो मच. ताली मत बजाइएगा और शेयर कीजिएगा, सबको बताइएगा परमेश्वर के प्यार के बारे में. आमीन. आपके बारे में नहीं पता, मगर मैं तो बहुत खुश हूँ कि हिंदी सर्विस हो रहा है, क्योंकि आपको 30 मिनट मेरी फटी पुरानी हिंदी सुनने का आपको मौका मिलेगा. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पोपट का वीडियो बना के फिर मेरे को सर्विस के बाद भेजते हैं, देखो आपने ये गलती किया, आपने ये गलती किया, आपको हिंदी नहीं मालूम. मगर परमेश्वर मेरे साथ है और आप भी मेरे साथ हैं. आप मेरा सुनते हैं. अगर पापा का हिंदी सुन सकते हैं तो मेरा हिंदी सुन ही सकते हैं आप. जब मैं कॉलेज में होता था, एक बार क्या हुआ, मेरे क्लास में बहुत बड़ी एक लड़ाई हो गई थी. जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, ये लोग आए और उन्होंने हमारे पूरे क्लास को पीटा, क्योंकि हमारे क्लास के अंदर जो लोग थे उनके साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, और उन्होंने क्लास में आके हमको मारा. सर फट गया, ये हो गया. तो फिर हमारे क्लास के लोगों ने अगले दिन डिसाइड किया कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं. यू नो, ऑल ऑफ यू जो कॉलेज में गए होंगे, उन्होंने सब लड़के लोग, अब तो हम जाएंगे नहीं, हम तो कॉलेज में नहीं जाएंगे, हम स्ट्राइक करेंगे. मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे गुंडागर्दी के दिन ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पास वापस आने का टाइम था वो. और परमेश्वर ने मेरे को उस समय, जब मैं कॉलेज में था, परमेश्वर ने सचमुच में मेरे को अपने बारे में दिखाया, दर्शाया. और उस समय अगले दिन हमारा असेंबली होता था सुबह सुबह, और उस दिन मैंने सबको बोला, यार ऐसे मत करो यार, गलत है ये, ऐसे मत करो. हम सब असेंबली में जाते हैं, हमको जो करना है वो सही करना चाहिए हमें. वी शुड डू व्हाट इज राइट. मगर कोई नहीं आया, और उस असेंबली में मैं अकेला बैठा था. सारे चेयर एम्प्टी थे. और उस दिन मेरे को एक चीज याद आया, और बहुत लोगों ने मेरा उस दिन मजाक उड़ाया. तू डरपोक है, तू टीचर का पेट है, तू मस्का मारने वाला आदमी है, तू डरपोक है. बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे को बोली गई. उस समय मेरे को पता चला कि कभी कभी सच के लिए खड़ा होना कितना मुश्किल है. आमीन. वही है मेरा आज का प्रचार. आप में से लोग यहाँ पे हैं, कितने लोगों ने, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने परिवार के विरोध यीशु मसीह को अपनाया है. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाने के वजह से बहुत कठिनाई उठाई है. मगर आज मैं आपसे चंद शब्दों में मैं बातचीत करना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए खड़ा होना कितना परमेश्वर को लुभाता है. हालेलुया. कितने लोग जानते हैं कि अकेला खड़ा होना बहुत मुश्किल है. भेड़ चाल तो भारत में बहुत चलता है, हम तो भेड़ चाल वाले लोग हैं. मगर अकेला खड़ा होने, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में कठिनाई महसूस की अकेले खड़े होने के लिए? अपने हाथ दिखा सकते हैं? आमीन. बहुत सारे लोग, चाहे अपने परिवार के साथ क्यों ना हो, अपने कॉलेज में क्यों ना हो, अपने स्कूल में क्यों ना हो, अपने ऑफिस में क्यों ना हो. मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए खड़ा होने से कैसा हम खड़े हो सकते हैं, और खड़े होने से परमेश्वर आपके जीवन से क्या करना चाहता है. हालेलुया. डैनियल चैप्टर 8, डैनियल का पहला पुस्तक, उसका 8वां पद मैं दरख्वास्त करूंगा अभिषेक का माइक, इफ यू कैन अनम्यूट, ही इज गोइंग टू रीड इट इन हिंदी. परंतु
दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। बस डैनियल ने, अंग्रेजी में लिखा है, अपने दिल में ठान लिया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बहुत बार वो सारे गलत चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको डर लगता है। हमको लगता है कि अरे अगर हम ऐसे करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या क्या कहेंगे। मगर यहां पे परमेश्वर हमको दिखाता है, सिर्फ एक व्यक्ति ने अपने दिल में ठान ली कि मैं परमेश्वर का काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं किस चीज से उसने बोला। पढ़िए उसमें क्या लिखा है। एक और बार पढ़िए अभिषेक। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। आमेन। उसने राजा का खाना और उसका दाख मधु खाने और पीने से मना किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप शायद मीट और दाख मधु नहीं पीते होंगे, मगर आज पता है आपको ये जानने की जरूरत है कि दुनिया के लोग दुनिया का मीट आपको खिलाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दुनिया के लोग चाहते हैं कि अरे यार कर ले यार, अरे कुछ नहीं होता यार, कोई नहीं देख रहा यार, अरे कर ले, चलता है, ये तो चलता है। दुनिया का मीट खाने के लिए, दुनिया का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दुनिया के लोग आज आपको हर दिन हर मोड़ पे लोग बोलते हैं। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप हेल्थ के सेक्टर में हो, अगर आप डॉक्टर हो तो लोग बोलते हैं अरे फर्जी बिल बना दे, अगर एक टेस्ट चाहिए तो 10 टेस्ट लिख के दे दे। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो बोलते हैं अरे यार जल्दी निकल जाते हैं, अरे बोलते कि अरे फर्जी रिपोर्ट बना के भेज दे, दिखा दे कि प्रॉफिट में जब लॉस में। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दुनिया का मीट और दाख मधु खाएं और पिए। मगर डैनियल ने क्या बोला कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया। डैनियल ने बोला कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा। हम कैसे, सबसे पहली चीज, हम परमेश्वर के लिए कैसे खड़े रह सकते हैं? अंग्रेजी में एक शब्द है जो बोलता है कॉन्सिक्रेशन। हिंदी में अगर उसका अनुवाद करूंगा, पवित्रता से अपने आप को अलग करना। हालेलुया। पवित्रता से अपने आप को अलग करना या कॉन्सिक्रेट करना। इस कॉन्सिक्रेट का मतलब क्या है? अपने आप को अलग करना, अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को कोई चीज के लिए अलग करके रखना। क्या है ये पवित्रता से अपने आप को अलग कर? व्हाट इज कॉन्सिक्रेशन मीन? कॉन्सिक्रेशन का मतलब क्या है? जेनेसिस 22 का 10 निकालेंगे। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। Amen. Consecration is equal to sacrificial separation. Hallelujah. अगर आपको परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करना है, याद रखिए बलिदान देना अनिवार्य है आपके जीवन में। आप देखते हैं यहां पे कि क्या करता है अब्राहम ने अपने एकलौते पुत्र को, जो परमेश्वर ने इतने सालों बाद दिया, उसने उसको भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने ठान ली थी कि अगर मैं खड़ा हूंगा तो सिर्फ परमेश्वर के लिए खड़ा हूंगा। हालेलुया। नहीं तो मैं खड़ा नहीं हूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पति से गालियां सुनते होंगे, अपने एम्प्लॉयर से गालियां सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि आप मसीह हो। शायद लोग बोलते हैं अरे तू तो हालेलुया वाले हैं। शायद आपको बोलते होंगे, स्पेशली जो दूसरे धर्मों से जो मसीह में आपको बोलते होंगे अरे पैसा खिलाया गया आपको, अरे पैसा दे दे गया आपको, पैसा दे दे गया, ये लोग ऐसे बोलते होंगे। मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बलिदान देने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। आमेन। जैसे अब्राहम ने बोला परमेश्वर मैं आपके लिए खड़े होने के लिए तैयार हूं, और उस बलिदान के लिए, फॉर दैट कॉन्सिक्रेशन आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, अपने ईगो को बलिदान देने के लिए तैयार हूं, अपने पोस्ट को मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर मैं अपने गुणों को मैं बलिदान देने के लिए तैयार। I am willing to sacrifice anything because I am set apart by God. Hallelujah. परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर ने मेरे को अलग किया है। यही है परमेश्वर के लिए खड़ा। अगर परमेश्वर के लिए आपको खड़ा होना है, आपको बलिदान देना
अनिवार्य है। पहला सैमुएल उसका 11वां पद, अगर आप उसका पहला पद पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि हन्ना ने क्या किया, अपने बच्चे को समर्पित कर दिया। हालेलुया। अगर आपको कॉन्सिक्रेट होना है, अगर आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, आपको जो चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण है उसको आपको समर्पित करना पड़ेगा। क्या है वो चीज जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? आपका जॉब समर्पित करना पड़ेगा। रंजीत, संडे को एक ही दिन मिलता है छुट्टी, इतना काम रहता है, बहुत काम है। संडे तो सारे लोग घर पे रहते हैं, मार्केटिंग करने के लिए सबसे मस्त समय मिलता है, बिजनेस चलाने के लिए सबसे मस्त समय मिलता है। मगर हमको क्या बोलना चाहिए? नहीं, पुनीत बोलेगा मैं नहीं आ सकता, आज संडे है। हालेलुया। जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है, आप सोच सकते हैं एक मां को अपने इकलौते पुत्र को बलिदान देते नहीं, मगर 3 साल, मैं कभी कभी इसको सोच रहा था, मेरा बेटा 4 साल का है और वो अपनी मां के बिना वो 1 मिनट भी नहीं रह सकता। अगर आप यहां पे कोई भी मां है, आप जान सकते हैं इसका मतलब क्या। मगर 3 साल की उम्र में उसने ऐसे स्टेप होगा चर्च के बाहर, उसने बोला बेटा तू जा। आप परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहते हैं? क्या आप बोलते हैं परमेश्वर के लिए आप खड़े हैं? तो बलिदान देना अनिवार्य है और अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज को समर्पित करना अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। लगता है आज का प्रचार मजा नहीं आ रहा। आशीष के बारे में बात नहीं कर रहे आप रंजीत। पेनफुल सेपरेशन is what God desires for your consecrated life. Point number 2, परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहते हैं आप? अपने आप को कॉन्सिक्रेट करना चाहते हैं, पवित्रता से अपने आप को अलग करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं, निकालेंगे पहला सैमुएल 17:33। पहला सैमुएल 17:33। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तू उस गोलायत के सामने युद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि तू तो लड़का ही है, तू तो छोटा लड़का है और वह लड़कपन ही से योद्धा है, और वो तो बचपन से ही योद्धा है। आप चाहते हैं, आप परमेश्वर के लिए इस स्टेज पे खड़े होकर कुछ करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर एक बड़ा सेवकाई दे? आप चाहते हैं परमेश्वर आपको एक बड़ा प्रचारक, सुसमाचारक, वर्शिप लीडर, गायक, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट बनाना चाहे? सुनिए कि दाऊद ने क्या किया, वो पढ़िए 34वां पद। दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद ने सौल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। तेरा दास तेरा पिता का भेड़ बकरी चलाता था, तब क्या हुआ? और जब कोई सिंह या भालू जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, हाँ, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था, और उसकी गर्दन पकड़ के उसको चीर के फाड़ डालता था। हालेलुया। बहुत लोगों को मैंने देखा है, जैसे इंस्टेंट कॉफी है ना, इंस्टेंट आशीष चाहिए। सही बोल रहा हूं मैं? इंस्टेंट, सडनली। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है 10 साल से चर्च में आ रहे हैं, उस 10 साल में से 6 साल तो आए नहीं है चर्च, मगर सडनली एक मीटिंग में गए वो, और सडनली उनको लगा कि अरे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, अरे परमेश्वर। फिर सडनली पास्टर के बाद परमेश्वर ने मेरे दिल में रखा है कि परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम करना है। ठीक है भाई, आप मंडे को आ जाओ। नहीं, मंडे में थोड़ा बिजी। ठीक है, ट्यूसडे को नहीं, ट्यूसडे भी मैं थोड़ा बिजी। अरे फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे प्रेयर के लिए मैं बिजी हूं। अगर परमेश्वर के लिए गोलायत को अगर हराना है, सुनिए बहुत ध्यान से, इफ यू वांट टू स्टैंड फॉर गॉड इन पब्लिक,
you have to begin by standing for God in private. समझ में आया आपको? अगर आप परमेश्वर के लिए लोगों के सामने खड़ा होना चाहते हैं तो अपने व्यक्तिगत चीजों में जहां पे कोई आपको नहीं देखता है वहां पे आपको खड़े होने की जरूरत है. हालेलुया. उसकी प्राइवेट आराधना ने उसको एक पब्लिक विक्ट्री दिया. हालेलुया. दाऊद के प्राइवेट आराधना ने उसको एक पब्लिक विक्ट्री दिया. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्राइवेटली आप परमेश्वर के हुजूरी में बैठे हैं और आपको लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको, आपके जीवन को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है. उसमें लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि एक दिन एक गोलायत आएगा जिसको दुनिया का कोई भी चीज, आपके परिवार बोलेंगे एक बड़ा कार्य है जो कोई नहीं कर सकता, एक बड़ी बीमारी है जिसका कोई हल नहीं है, तब आप खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं पिछले 5 साल से मैं प्रार्थना कर रहा था और मेरे प्रार्थना के द्वारा सर का दर्द सही हुआ, पेट का दर्द सही हुआ, फिर किडनी सही हुआ, फिर सारा डायलिसिस के बिना चला गया और आज मैं खड़ा हूं यहां पे सबसे बड़े गोलायत को हराने के लिए. क्यों? क्योंकि मैं यहां से, इन जगहों से पहले मैं गुजर चुका हूं. ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. हालेलुया. आपके परिवार वालों को लगेगा ये बड़ा गोलायत है, मगर दाऊद बोलता है अरे यार ऐसे गोलायत को तो मैंने ऐसे चुटकियों में मारा है. हालेलुया. Get ready, church. Let your private worship be the foundation of your public success in your life. Let your private prayer be the foundation of your anointing in your life. Hallelujah. आपका व्यक्तिगत प्रार्थना, आपका व्यक्तिगत आराधना, आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के हुजूरी में बैठना, वो फाउंडेशन जब बन जाएगा, आप जब खड़े हो जाएंगे ना, आपको कुछ मेरे तरह चीखना चिल्लाना नहीं पड़ेगा. क्योंकि जब आप चल के आएंगे लोग सोचेंगे अरे यार ये लड़का लड़की के अंदर कुछ अद्भुत कार्य है. जब आप उस ऑफिस में चल के जाएंगे लोग देखेंगे आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपका जो प्राइवेट में डैनियल के समान, जब उसने 3 दिन अपने विंडो को खोल के जेरूशलम की ओर देख के उसने दुआ किया, उसको कोई डर नहीं लगा. पता है क्यों? जब उन्होंने शेरों के मुंह में उसको डाल दिया, उसने बोला शेर क्या, कोई भी मेरे को हरा नहीं सकता, कोई भी मेरे को खा नहीं सकता. हालेलुया. Nothing, nobody. Because your private consecration will lead to your public victory, your public proclamation, your public deliverance. Point number 3. परमेश्वर के लिए अगर आप खड़ा होना चाहते हैं, याद रखिए आपके जीवन में पश्चाताप का सामर्थ आपके पाप के गिल्ट क्या, I don't know how to explain it. ट्राई करता हूं मैं. आपका पश्चाताप का जो सामर्थ है आपके पिछले पाप के दंड से बड़ा होना चाहिए. Did you understand what I'm saying? The power of your repentance has to be greater than the power of your sin that you have committed. Amen? समझ में आ रहा है? शैतान क्या करना चाहता है? शैतान ने हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसे जकड़ के रखा है, जब बोलता है, जब डेविड बोलता है अरे मैं परमेश्वर के लिए आ रहा, बैठ जा जीजा, कल ही लड़ाई कर गया है तू पत्नी से. रंजीत से बोलता है रंजीत बोरा आज मैं बढ़िया प्रचार करने वाला. अरे तू कहाँ का पास्टर है? तू तो अपने बच्चों को मिलता ही नहीं है, तू क्या पास्टर है? तू तो अपने मम्मी से लड़ता है, पापा से लड़ता है. शैतान क्या करना चाहता है? हमारे पापों से हमारे जीवन को हमको निरुत्साहित करना चाहता है. आप परमेश्वर के लिए पता है कब खड़े रहोगे? जब आपका पश्चाताप का सामर्थ आपके पिछले पाप के दंड से बड़ा होगा. हालेलुया. कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? मैं आपको एक और चीज में बता, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा परमेश्वर के वचन से. आपको पता है जूडस ने यीशु मसीह को सिर्फ एक बार तिरस्कार किया,
मगर पतरस ने 3 बार तिरस्कार किया। एक ऐसा बंदा था जिसको यीशु मसीह ने बोला तेरे ऊपर मैं कलीसिया को बनाऊंगा और आंदोलन क्या समझ गए ना, फाटक उसको प्रबल नहीं होंगे। मगर शैतान ने उसको क्या किया, उसको बोल दिया तू वापस मछुआरा बन जा। आमीन। मगर मैं अपने आखिरी चीज पे मैं आ रहा हूं। मगर उसके पाप ने, उसके परमेश्वर को पश्चाताप, उसको बार बार तिरस्कार करने के बावजूद वो परमेश्वर उसके पास जाता है और बोलता है मेरे क्या है, फीड माई लैम्स को क्या बोलते हैं, मेरे भेड़ों को चरा। हालेलुया। याद रखिए, बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर आपको खड़ा होने के लिए परमेश्वर चाहता है, मगर आप परमेश्वर पता है क्यों नहीं खड़े होते, क्योंकि आपको पिछले पाप का आपको बहुत गिल्टी फीलिंग है आपके जीवन में। मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका पश्चाताप का सामर्थ आपके पिछले पापों से बढ़कर होगा, आप परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। यहां पे कोई है जिसने गलती की है कल? कोई है कि मैं ही हूं? आपके पिछले दिनों में आपने कुछ गलती की है जो शैतान बार बार आपके जीवन में लेकर आता, आपके दिमाग में लेकर आता और बोलता है तू लायक नहीं है, तू लायक नहीं है, तू ज्यादा हालेलुया बोलने वाला लड़का लड़की है, मैं तो जानता हूं तूने क्या किया है। मगर पतरस के समान आज बोलिए मैंने गलती तो की है, मगर मेरे परमेश्वर ने कहता है जहां पे पाप ज्यादा है उससे बढ़कर परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन में। हालेलुया। जहां पाप ज्यादा है वहां परमेश्वर की करुणा ज्यादा है। मैं लाइसेंस नहीं ले रहा हूं पाप करने के लिए, मगर मेरे से अनजाने में गलती हो गई खुदा, मैं नहीं चाहता था करने के लिए, मगर मैं क्या करूं? पौलुस की तरह वो मुझे वो जो थॉर्न है, कीप्स ऑन प्रिकिंग मी, आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट, मैं इससे कैसे निकलूं मैं नहीं जानता हूं। तब परमेश्वर बोलता है मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। हालेलुया। सामर्थ परमेश्वर के पश्चाताप की आपके हर एक पाप से बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर के पश्चाताप की सामर्थ आपके जीवन में कोई भी पाप जो आपने किया हो उससे बढ़कर है। उसने फिर पतरस ने क्या किया? जूडस से भी बुरा आदमी, परमेश्वर को 3 बार तिरस्कार किया, डर के मारे वापस मछुआरा बन गया, डर के मारे बोला यीशु मसीह तो मेरे को कभी वापस नहीं लेंगे। पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, उन 11 के साथ क्या हुआ? खड़ा हो गया। हालेलुया। फिर और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, सारे रहने वालों, यह जान लो, हाँ जी, और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। और वो सुसमाचार को सुनाता है। हम सीधा जाएंगे 41वें पद पे क्या लिखा है? तो क्या हुआ जब पश्चाताप का सामर्थ, जब शैतान का निरुत्साह करने का सामर्थ पतरस के ऊपर और नहीं रह पाया, जब परमेश्वर का अभिषेक उस पे आ गया, जब परमेश्वर का पश्चाताप का आत्मा उसके अंदर आ गया, वो फिर से खड़ा हो गया। और वो फिर से खड़ा होने के बाद 41वें पद में क्या लिखा है? अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। और उसी दिन 3000 लोग यीशु मसीह के कलीसिया में जुड़ गए। हालेलुया। अगर आज आप यहां पे बैठे हैं और आप बोल रहे हैं रंजीत तू जानता नहीं है मैं कैसा टेढ़ा आदमी हूं, तू जानता नहीं है भैया मैं कैसे टेढ़ी लड़की हूं, आप जानते नहीं हो कि मैंने क्या किया है, आप जानते नहीं हो मैं किस चीज के काबिल हूं। आज परमेश्वर बोल रहा है तेरे को मैं फिर से खड़ा करने जा रहा हूं। आज मेरा संदेश आपके लिए क्या है? जब आप अपने आप को कॉन्सिक्रेट करेंगे, जब आप अपने आप को पवित्रता से अपने आप को जब आप अलग
करेंगे, आप देखेंगे आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे। जैसे मैंने डैनियल को बोला, पता है क्या होने जा रहा है? जब आप अपने आप को पवित्रता से आप अपने आप को अलग करेंगे, जब आप बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब आप अपने अपने सर्वश्रेष्ठ चीज को आप समर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब आप अपने प्राइवेट में अपने 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 परमेश्वर को आप समय देंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। और जब आप अपने अपने पिछले पापों से पश्चाताप के सामर्थ्य को अपने जीवन में ऊंचा देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके एक जिंदगी से परमेश्वर एक बेदारी लेकर आ सकता है। हालेलुया। आपके एक जिंदगी से। शुरुआत में मैंने क्या बोला? डैनियल ने अपने दिल में उसने ठान ली। मैं सोचता हूं, पता है कैसे हुआ वो? हम सब ने शायद मीशक और अबेदनगो का कहानी सुना है। आपको बताना चाहता हूं उसका शुरुआत पता है कैसे हुआ? उसका शुरुआत डैनियल से हुआ। ये सब बैठे थे, टेबल पे बैठे थे, टेबल के बैठने के टाइम पे आके डाल दिया, मीट डाल दिया, दाख लड्डू डाल दिया, और डैनियल खड़ा हो गया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं भाग्यदार बनूंगा। और फिर वहां पे बंदी हैं लोग, याद रखना, ये इजराइल से बुलाए हुए बंदी लोग हैं, ये चौड़ में कुछ बोल नहीं सकते, मगर बंदी लोग आके टेबल पे बैठे, अरे चुप होके खा ले, तुम में थोड़ा दिमाग है, तुम दिखने में अच्छे हो, तो तुमको बंदी बना के यहाँ पे लेकर आए ताकि तुम हमारी सेवा कर सको। और वो खड़ा हो गया, बोला मैं नहीं खाऊंगा। उसका हौसले देख के क्या हुआ पता है? शैद्रक, मीशक और अबेदनगो भी खड़ा हो गया। हालेलुया। उसने बोला भाई साहब, ये तो हमारा छोकरा है यार, हमारे गली हमारे मोहल्ले में घूमने वाला हमारा डैनियल भाई है भाई। ये तो, अरे ये खड़ा हो रहा है तो मैं भी खड़ा होना चाहिए ना। अरे अगर ये परमेश्वर के लिए खड़ा हो रहा है तो मेरे को भी खड़ा होना चाहिए ना। तो फिर क्या हुआ? तो फिर डैनियल के द्वारा शैद्रक, मीशक और अबेदनगो को इतना हिम्मत मिला ताकि जब उनको बोला कि दंडवत करो, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मैंने डैनियल से सीखा था कि किसी के सामने झुकना नहीं है। मैंने डैनियल से सीखा था कि किसी भी वस्तु के सामने अपने सर को नहीं झुकाना है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ खुदा की दंडवत करूंगा, मैं सिर्फ खुदा के सामने मैं अपने सिर को झुकाऊंगा। उसका मतलब क्या है? हम दिवाली का खाना नहीं खा सकते। सॉरी, मैं दिवाली का खाना नहीं खा सकता, मैं रंगोली नहीं मना सकता, मैं टीका नहीं लगा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अलग हूं और मैं खड़ा रहूंगा उसके लिए। हालेलुया। मेरा नाम शायद प्रेम मूर्ति पासवान होगा, मेरा नाम शायद कुछ भी हो सकता है, आपका नाम कुछ भी होता है, चमन ममन लमन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो लगते हैं कि आप तो उत्तर प्रदेश से, आप तो लगते हैं आप तो झारखंड से, अरे आपको देख के लगता है तो आप तो हिंदू धर्म से आए। अरे मेरा नाम कुछ भी क्यों ना हो, मगर मेरे अंदर जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। चाहे आप शर्मा हो या वर्मा हो या जाट हो या जो भी क्यों ना हो, मेरे अंदर यीशु मसीह है और उसने मेरे को अपना चेला बना लिया है। हालेलुया। He has made me his disciple. जब वो खड़ा हुआ, याद रखिए, उस राजा के सामने नहीं मगर आने वाले उसके पोते के समय में भी, जब दीवार में पवित्र आत्मा ने लिखा, तब बोला कि एक डैनियल था जिसने तेरे परदादों को बचाया था, क्योंकि वो सच्चा खुदा का बंदा है, उसको बुलाओ। In King Belshazzar's time, he was still remembered. Why? Because एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया, एक डैनियल के समान, उसने पूरे राज्य को बदल दिया। हालेलुया। एक जोसेफ जो परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और पूरे देश को उसने बदल दिया। हालेलुया। एक पतरस के पाप को जो शैतान ने सोचा वो उसके पाप के द्वारा उसके मुंह को बंद कर देगा, उसके जिंदगी को खत्म कर देगा। उस पतरस को यीशु मसीह ने आके मिला और उसने बोला खड़ा हो जा। और
जब परमेश्वर ने उसको बोला खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया और वो आज भी पहले सदी कलीसिया का पिता माना जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में वायदा दिया है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में होने के लिए परमेश्वर ने बोला है, चाहे कुछ हो या ना हो, जो आपत्ति आए या ना आए, वो पूरा होकर ही रहेगा और वो परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। तो आज मेरा संदेश क्या है? कितने लोग परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं? Amen. What is the call of action today? How many of you are ready to stand for the Lord? मेरे अंग्रेजी में मेरे प्रचार का शीर्षक है लास्ट मैन स्टैंडिंग। उसका मतलब पता है क्या है? जब सारे मर जाते हैं तब एक आखिरी हीरो बचता है। उसी प्रकार आज हम सब समर्पित कर सकते हैं। परमेश्वर, मेरा पति मेरे साथ हो या ना हो, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हो या ना हो, मेरे चाचा ताऊ चाची ताई भांजे, मेरे बॉस मेरे साथ हो या ना हो, I am going to be the last man standing. हालेलुया। मैं फिर भी आखिरी बंदा खड़ा हुआ आपको मिलूंगा। खुदा, क्या हम बोल सकते हैं? हम आज ये बोल सकते हैं, आज आपके लिए ये चुनौती ये है कि दुनिया परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अंत तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसको धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। आज नहीं, आज मेरा प्रचार सुन के नहीं एक स्टेटस डाल दिया, परमेश्वर अच्छा है, अरे परमेश्वर, नहीं, मंडे सुबह से चालू हो जाता है आपका पति बोले, अरे बेकार में क्यों प्रार्थना कर रही है इतना, अरे क्यों इतना हालेलुया बोल रही है, इतना सुबह सुबह क्यों चीख रही है, बोल रहे हैं। आपको सुनना नहीं है तो अपना कान बंद करके उधर देख लो। मैं तो स्वर्ग की ओर, मैं अपने परमेश्वर की आराधना करने जा रहा हूं। हालेलुया। अपने ऑफिस का लैपटॉप खोलने से पहले प्रार्थना कीजिए। अपने ऑफिस के लैपटॉप के सामने लिखिए, आई एम अ जीसस फॉलोअर। हालेलुया। अपने बाइक के पीछे लिखिए, मैं एक यीशु मसीह का बेटा हूं। हालेलुया। पूरा दुनिया जान पाए कि गाड़ियां सिर्फ गुरुजी के नहीं हो सकते हैं, यीशु मसीह के भी हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए तैयार है, स्टैंड अप इन योर प्लेसेस एज अ साइन ऑफ डिक्लेरेशन। खड़े हो जाइए अपने स्थानों पे परमेश्वर को बोलने के लिए कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए खड़ा हूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना। अंत तक क्या हम बोल सकते हैं? दुनिया के अंत तक ना लौटूंगा, ना मरते दम तक क्या हम बोल सकते हैं? ना लौटूंगा, ना आपत्ति, बीमारी, क्लेश के बीच में भी ना लौटूंगा, ना परमेश्वर, लीड अस टू अ लाइफ ऑफ कॉन्सिक्रेशन। परमेश्वर, हमको पवित्रता में अलग हमको कर। परमेश्वर, संडे तेरा दिन है। मंडे से सैटरडे हम दुनिया को आप दे दीजिए, मगर संडे हमारा दिन है। क्या हम बोल सकते हैं, परमेश्वर आज के बाद हम संडे सिर्फ तेरे को देने वाले हैं। हम नेटफ्लिक्स को नहीं देंगे संडे, हम अपने बॉस को नहीं देंगे संडे, हम किसी को नहीं। हम जानते हैं चर्च दूर है, हम जानते हैं बहुत किलोमीटर है, सुबह सुबह उठने में प्रॉब्लम होता है, मगर 20,000 कमाने के लिए हम सुबह सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक को मिलने के लिए क्या हम 7 बजे नहीं उठ सकते? क्या हम उठने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर के लिए बोलेंगे, परमेश्वर हम तेरे लिए खड़े रहेंगे। परमेश्वर, हम नहीं लौटेंगे। परमेश्वर, हम सारा आदर, महिमा और जलाल हम आपको देते हैं, क्योंकि तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। पूरी कलीसिया ने जोर से चिल्लाया, पर जिंदा कलीसिया ने चीख के बोला,
परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज और सदा के लिए हर एक विश्वासी के जीवन में रहे। आमेन, आमेन, आमेन। क्यों ना ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जोरदार ताली परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। हमारा अनाउंसमेंट्स आने वाला है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक नया स्वेटशर्ट बनाया है, बहुत बढ़िया स्वेटशर्ट है। वहां पे बाहर उसमें एक लायन बना हुआ है, क्योंकि हम वी आर द लायन ऑफ जूडा, वी रिप्रेजेंट द लायन ऑफ जूडा। सिर्फ 10 स्वेटशर्ट्स और टी शर्ट्स हैं। इफ यू वांट टू टेक दैट यू कैन। मैं 10 ही बनाता हूँ आजकल, क्योंकि मैं जानता हूँ 50 बनाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसमें भी डिस्काउंट मांगते। कोई भी डिस्काउंट नहीं है, जितने का हमने बनाया है हम उतना ही पैसा मांग रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं बाबू भैया, यू शुड डेफिनेटली बाय वन, बिकॉज यू आर ऑलवेज वेयरिंग आवर टी शर्ट एंड ऑल द पीपल बाय इट, बिकॉज उसमें लोग पूछेंगे कौन है भाई ये, बोलना चाहिए मेरा यीशु मसीह है, मेरे दिल में है। यहाँ पे इतना बड़ा लाइन बना हुआ है और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और मेंस मीटिंग होने वाला है सैटरडे को 22 तारीख को। क्यों ना जोरदार ताली बजाएंगे ऑल द मेन। 22nd we're going to have a men's meeting. Be blessed. See you next week. अगले हफ्ते मिलेंगे। एंजॉय कीजिए, मोमोज खाइए, कोई नए व्यक्ति से मिलिए, परमेश्वर से बोलिए कि हम कितने खुश हैं कि हम तेरे बच्चे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो जाइए। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि आज की आराधना और वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बना। थोड़ी आपके घर जाने से पहले आपको कुछ सूचना देना चाहते हैं। हमारे कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर में अलग अलग तरीके की सहभागिताएं होती हैं और हम चाहते हैं कि आप उसका हिस्सा बने। हमारे सेल ग्रुप होते हैं पूरे हफ्ते के दौरान दिल्ली शहर में अलग अलग जगह पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका करीबी सेल ग्रुप कौन सा है, अभी के QR कोड जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको फ्लैश कीजिए और आपको आपके सेल ग्रुप और उसके लीडर की सारी जानकारी मिलेगी। हमारी जवानों की सभा होती है हर महीने के शुरू के 3 शुक्रवार। उसका नाम है द गैदरिंग, जहां पर हम जवानी के समय के अलग अलग विषयों के बारे में बातचीत करते हैं और परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। हम मिलते हैं द सेंटर साकेत में शाम को 6:30 बजे। और उसी के साथ आप जानते हैं कि प्रार्थना हमारी गलीसिया की एक नींव है और प्रार्थना के लिए हम मिलते हैं हमारी लेडीज मीटिंग के लिए सिस्टर जॉयस की अगुवाई के अधीन होकर हर गुरुवार सुबह 10:30 बजे उनके घर सैनिक फार्म्स में। हर शुक्रवार हमारे 2 सेशन होते हैं अपर रूम के ऑनलाइन जूम पर और हम मिलते हैं सुबह 10 बजे और 2 बजे, जहां हम अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना का हिस्सा बनने के लिए आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, जो कि फ्लैश होगा इस वीडियो के एंड में। उसी के साथ अगर आप बैप्टिज्म लेने को तैयार हैं तो आपको पास्टर प्रिंस से बात करनी पड़ेगी और इस चर्च के मेंबरशिप के लिए भी उनका नंबर इस समय स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और अगर आप हमारे चर्च में और सब क्या हो रहा है उसकी जानकारी पूरे हफ्ते के दौरान लेना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पे हमको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब और साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। हम आशा करते हैं कि आने वाले हफ्ते में आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और उसे महिमा देंगे। अगले रविवार मिलेंगे।